पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में कई दिन की मशक्कत के बाद शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मामलों में आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार बेशक कर लिया गया है, लेकिन अभी भी सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई शाहजहां शेख को सजा दिलाने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस गंभीर है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शाहजहां शेख पर संदेश खाली की महिलाओं ने उनकी जमीनें कब्जाने का आरोप लगाया था। साथ ही ये आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख के गुर्गे महिलाओं को गन पॉइंट पर उठा ले जाते थे, गलत संबंध बनाते थे और यौन शोषण करते थे। अब शाहजहां शेख के ऊपर लगी धाराओं को देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस पर 11 धाराएं लगाई गई हैं, लेकिन एक भी धारा रेप, गैंगरेप या जमीन हड़पने की नहीं है। इससे सवाल उठता है कि क्या शाहजहां शेख के मामले में ढील बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका कोई भी जवाब देने से पहले ये भी जान लीजिए, शाहजहां शेख पर धारा 307 लगाई गई है, यानी हत्या के प्रयास की धारा। इस धारा के तहत अगर वो दोषी पाया गया तो 7 साल की जेल हो सकती है। वहीं धारा 370 भी लगाई गई है, यानी नाबालिगों की तस्करी और जबरन वेश्यावृत्ति कराना। इस धारा के तहत भी उसे 7 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा भी 9 धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि शाहजहां शेख टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का नेता था। जिंदगी की शुरुआत में वो ईंट भट्टे पर काम करता था। शुरू में उसने अपने एरिया में गुंडागर्दी की, बाद में मजदूर यूनियन का नेता बन गया। धीरे धीरे नाम बढ़ा तो अपने मामा की मदद से साल 2004 में सीपीएम में शामिल हो गया। उसके मामा मुस्लिम शेख भी सीपीएम में ही थे। बंगाल में राजनीतिक बयार बदली तो साल 2011 में वह टीएमसी में आ गया। शाहजहां शेख का नाम राशन घोटाले में आया था। उससे पूछताछ करने 5 जनवरी को ईडी की टीम पहुंची तो टीम पर हमला कर दिया गया और शेख फरार हो गया। फरवरी में संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और कई आरोप लगाए। इसके बाद संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी और सीपीएम टीएमसी पर हमलावर हो गए। अब 55 दिन के विवाद के बाद 29 फरवरी को शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजहां शेख के पॉलिटिकल ग्राफ और मुकदमों की धाराओं को देखकर ये सवाल उठ रहा है कि क्या उसे सजा होगी या मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शाहजहां शेख के खिलाफ मामलों को दूसरे जिले या दूसरे राज्य में ट्रांसफर करने की याचिका भी कोलकाता हाईकोर्ट में डाली गई है। हालांकि टीएमसी शाहजहां शेख को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित भी कर चुकी है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का दावा है कि अभी लोकसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इस मामले पर टीएमसी को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है और टीएमसी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लोगों के सामने न्याय के मैसेज जाएं और किसी भी तरह के पॉलिटिकल नुकसान ना हो। इन सबके बीच संदेश खाली की महिलाओं को न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।